सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या लिखेंगे? आप लैंग्वेज को याद करने की कोशिश करो, ट्राई करो याद करने की। कैसे? इट कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूबॉइडल है ना, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो पूरा थोड़ी लिखा जाएगा, आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। आप तभी तो बायो नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप रटने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को नहीं रटना है, सिर्फ कीवर्ड्स को याद रखना है। जो एनसीईआरटी में गिवन है उन कीवर्ड्स को याद रखोगे तो बड़े इजी और कॉम्पैक्ट हो जाएगी। एक कॉपी, सिर्फ 100 पन्नों की कॉपी होती है ना जिस तरह से, उतनी कॉपी में सिमट जाएगी पूरी की पूरी बायोलॉजी 11th क्लास की, ऐसे ही 12th क्लास की। कीवर्ड्स में याद रखोगे तो क्यूब लाइक व्हेन व्यूड लेटरली, यानी जब लेटरल व्यू से देखा जाए, टॉप मोस्ट व्यू की बात नहीं हो रही, फ्रंट व्यू की बात नहीं हो रही, लेटरल व्यू की बात हो रही है। लेटरल व्यू चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होती है, 2 लेयर होती हैं इसमें। इसको हम फिर कभी देखेंगे। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या होगी? एपिथेलियल टिश्यू। नीचे क्या होगी? कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने रफली कनेक्टिव टिश्यू बना दिया। कनेक्टिव टिश्यू में ये सेल्स हैं, ये फाइबर हैं और बीच में मैट्रिक्स है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू 3 ही चीज़ों का बना है। सेल्स, सेल्स का सिक्रीशन फाइबर्स और सेल का सिक्रीशन मैट्रिक्स। तो ये हमने सेल और फाइबर्स दिखा दिए हैं यहाँ पर। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और अब है क्यूब लाइक सेल्स। देखो यही तो दिखेगा, ये रही क्यूब लाइक सेल्स विद राउंड न्यूक्लियस। क्यूब लाइक सेल्स हैविंग राउंड न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब एक नोट करने वाली बात करो इसमें। नोट क्या करोगे? अगर ये सिंपल क्यूबॉइडल है तो इनमें तो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा देखो, एक चीज तो बताना ही भूल गया मैं, कहां पर प्रेजेंट होती हैं ये? एग्जाम्पल इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या होगा? लाइनिंग लाइंस ब्लड वेसल्स, लाइंस लंग्स एल्वियोलाई। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा, आपको क्लियर कराऊंगा। बट ये आपको एक डायग्राम पूछा जाए सिंपल स्क्वेमस का तो कर दोगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम्पल पूछा जाए तो बता दोगे। दिखती कैसी है सेल्स? फ्लैट दिखती है व्हेन व्यूड लेटरली, ये आपको बताना है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट होती है? जर्मिनल एपिथेलियम इन गोनैड्स। अब कहोगे गोनैड्स क्या होता है? गोनैड्स बोलते हैं टेस्टिस एंड ओवरी को। टेस्टिस एंड ओवरी, ध्यान से देखो, ये मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। दिस इज सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एक मेल में 2 टेस्टिस होती हैं, ऐसे ही एक फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। प्लूरल होगा टेस्टीज, ऐसे ही इसका प्लूरल होगा ओवरीज। तो ES का और IS का आपको याद रखना है। दिस इज फॉर सिंगुलर, मीन सिंगल टेस्टिस, एंड दिस इज फॉर प्लूरल, दिस इज फॉर अ पेयर ऑफ टेस्टिस।
दिस मीन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मीन्स प्लूरल है ये, 2 टेस्टिस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, मेल पर्सन में, उनको बोला है टेस्टिस, मीन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ऐसे ही ओवरीज होती हैं अ पेयर फीमेल में। तो जैसे कि ये है क्या, टेस्टिस बना दिया मैंने, टेस्टिस की लाइनिंग, ये है ओवरी की लाइनिंग, तो ये क्यूब लाइक सेल दिख रही है आपको, ये है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। दीज क्यूब लाइक सेल्स इन द गोनाड्स, ये इनका राउंड न्यूक्लियस और ये इनका साइटोप्लाज्म। क्यूब लाइक सेल्स हैं भाई, ये एपिथेलियल टिश्यू हैं। एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, एक एक डायग्राम सिंपल से। अब ये अगर टेस्टिस है और ये अगर ओवरी है, तो आप मुझे बताओ इसमें, यानी कि ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और आल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें अगर मियोसिस होती है तो क्या परफॉर्म होता है, अगर ये टेस्टिस है तो क्या स्पर्म बनेगा। ऐसे इसमें अगर मियोसिस होती है तो ओवम बनेगा। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है